फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जयंती। देखिए बस अभी आज अपनी रात को पूजा पूरी होगी। 1.25 लाख जप का पूरा होगा। ये खोपड़ी है लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है, आर्टिफिशियल है, लेकिन इसमें भी बहुत पावर है क्योंकि इसको भी पूजा कर कर के बहुत पावर किया है मैंने। अभी ये देखिए इसमें कल ये सब चीज़ों से हवन होगा। बिबवा, बिबवा से कहते हैं कि 3 बिबवा पे अगर एक दुश्मन का नाम खोल दो ना इंसान पागल हो जाता है। ये है, इसमें काली उड़द है, जायफल है, लौंग है, बिबवा है, कमल गट्टा है। इन सारी चीज़ों से कल हवन किया जाएगा। ठीक है। सफ़ेद चावल, सफ़ेद चावल माँ धूमावती का प्रतीक होता है जिसमें 10 महाविद्या की शक्ति से प्रयोग किया जाएगा। जायफल ये अलग से 5 रखा है क्योंकि हमारे में कहते हैं कि जायफल एक बच्चे के बलि के बराबर का काम करता है। जैसे एक इंसान एक बच्चे की बलि देता है उतने बराबर ये जायफल काम करता है। कमल गट्टा इसलिए रखा है कि बहुत सारे जन जो होता है वो हमारी सबसे पहले लक्ष्मी बंधन करते हैं, तो लक्ष्मी बंधन का काम वो करते हैं, उनके लिए वो कर रहे हैं ये। और ये है सबसे मेन और अहम हमारे कनेर के फूल लाल। इन कनेर के फूलों से होगा हवन, राई के तेल में डीप कर करके हवन होगा। ये आप देख रहे होंगे कुछ नई चीज़ है, ये शिप है। कहते हैं ना आदमियों को नपुंसक बनाने का काम होता है। अभी मुझे किसी आदमी को नपुंसक बनाना है तो मैं पहले उस पर ऐसे 3 बार इसको घसूँगी और जिस आदमी के नाम पे करूँगी, अभी ये जाप होने के बाद घस के बाद इसको 3 बार घस के उस आदमी की फ़ोटो पे टच करके तो जायफल पर टच करूँगी क्योंकि अभी मुझे कुछ लोगों का रास्ता भी रोकना है, बहुत सारा काम पूरा करना है। जब इतना सारा पंगा लिया तो पंगे का जवाब भी देना है। और कुछ लोगों को मैं कहूँगी पर्सनली कि मैं आप लोगों से, कितने लोगों से कोई मतलब नहीं रखती हूँ, तो मैं इतना ही चाहूँगी कि अपने काम से काम मतलब रखें, 2 पैसों से मतलब रखें, अपने काम से मतलब। क्योंकि जो मेरे पर्सनल दुश्मन है उन लोग ने मेरे साथ क्या है आप नहीं जानते हो, और जो लोगों का मैंने काम लिया है उन लोगों ने क्या क्या काम दिया है वो भी आप नहीं जानते हो। तो एक बात याद रखिएगा कि हम लोग जो काम करते हैं बाकायदा बखूबी बहुत अच्छे से करते हैं। मुझे काम मिलता है इसलिए करते हैं। अभी ये आज रात को जहाँ पूरा होगा, मुझे चाहिए एकांत जगह जहाँ पे कहते हैं कि कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे लोग मरते हैं, मतलब वहाँ पे बहुत सारी आत्माएँ होती हैं। अब वो आत्माएं या तो शमशान घाट में होती हैं, शमशान में मैं जा नहीं सकती रात को पूजा करने, या सिनेमा घर में होती है, या कोई पुरानी बिल्डिंग में होती है। तो चलो आज रात की छोटी सी पूजा बची है तो सिनेमा घर में चली जाती हूँ। ऐसी भी छावा पिक्चर निकला ही है, लोग देखेंगे छावा पिक्चर और मैं करूँगी सबका छावा छावा बल्ले बल्ले करूँगी मैं। उसके बाद सुबह होगा हवन। एक बात याद रखना, मेरी ये जो पूजा होती है इसमें बीच में नहीं पढ़ना ही अच्छा है, क्योंकि देखिए मैं अपना काम बखूबी कर रही हूँ, जो लोगों ने मेरे साथ गलत किया है। और ये सब चीज़ें स्वास्थ्य, आपको इसमें एक भी चीज़ दिख रही है क्या कि कोई गलत चीज़ है कि क्या है? इससे फूलों से हवन होता है, राई के तेल। अगर कहते हैं 1.25 लाख जप करके आपने बगलामुखी का जप करके ओम लीम बगलामुखे सर दुष्टानम वाचम मुखम पदम जिह्वा किलम बुद्धि नाशा ह्लीम स्वाहा ओम अमुकम ओम ह्लीम अमुकम हन हन पच पच फट फट मारे मारे खादे खादे स्वाहा, ये जिसके नाम से पूजा होगी वो समझो ऊपर ही चला जाएगा। ये दारू का भोग इसलिए रखा है कि इसे हम अघोर को भेंट करते हैं। और ये ताले, जितना भी जाप होगा इस ताले में मंत्र करके, जब मैं कोई मंत्र करती हूँ तो ताले के अंदर जब हम दम करके तालों को फेंक देते हैं तो जैसे किसी का नसीब बंद है, किसी ने ताले खोल दिए तो उसका नसीब खुल जाता है। कभी भी रास्ते में ताले मिले तो उसे गलत मत सोचिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो ताला आपको मिले तो आप ताला यूज़ कर सकते हैं, वो ताले में कोई गलत क्रिया नहीं, बल्कि आपके बंद नसीब के ताले को खोलने वाला ताला रहता है। अभी किसी का नसीब बंद है तो ये अगर किसी ने ताला लेके खोल दिया तो आपका नसीब खुल जाएगा, ऐसा। बाकी और लोगों का काम है। बिबवा सबसे ख़तरनाक होता है। बिबवा एक ऐसी चीज़ है, आप देखेंगे काड़ूबाई में या कहीं भी बिबवे का उपयोग किया जाता है, क्योंकि बिबवा एक ऐसा है, बिब्बे का थोड़ा सा तेल भी लग जाए ना तो शरीर में पूरी कहते हैं ना जलन और फोड़ियाँ आ जाती है। तो सोचिए किसी आदमी के नाम पे ठोकेंगे तो क्या होगा। ये बिब्बा ऐसा थे, अगर किसी आदमी के नाम पे ठोक दे तो वो इंसान गल के मर जाता। अभी आज किसी ने मुझ पर मुठ करनी की है तो मुठ करनी का पलटवार क्या होता है बताऊँगी, और मुठ करनी क्या होती है बताऊँगी। और मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे गांड में दम है तो तुम एरिया से बाहर निकल के बता दो, और तुम्हारे गांड में दम है तो एरिया से बाहर निकल के उसके बाद सही सलामत आके बता दो। ये बात तो पक्की है कि मैं जिन लोगों के लिए काम कर रही हूँ, कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिखे जो जानबूझ के मुझ पे नज़र रखते हैं। अरे भाई अपने पैसों से, भाड़ों से, इससे मतलब रखो ना, क्या करने का? तुम्हारे से मेरा कोई लेना देना है भी नहीं। ज़बरदस्ती ओखली पे सर मारने वाला काम क्यों करने का? अपना काम से काम रखो। हम अपना काम कर रहे हैं, अपनी चीज़ें कर रहे हैं। अगर आप तक आए तो अलग बात है, बोल के हम तो आप लोग का भी भला करने जा रहे हैं।
क्योंकि आपके घर में भी जो दिक्कत परेशानी हमसे दूर हो जाएगी, लेकिन हम तुम लोग के जैसे फ्रॉड तो नहीं है, बहुत अच्छे से। तो इसलिए बोलूँगी मेरे नाद में मत लगना, अपने काम से अपने पैसों से मतलब रखो, ये तो कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए, ठीक है। तो बस ये काम चालू है। अब देखो कल होगा हवन, कल हवन होने के बाद हवन कितने बजे भी होगा, टाइमिंग कुछ भी नहीं है, कल होगा हवन। और हवन होने के 24 जैसे समझो शाम को 5 बजे भी हवन होता है, तो परसों शाम को 5 बजे तक एक बड़ा झटका लगेगा। 3 झटके मारने हैं होली तक में, और 3 झटकों में क्या होगा मुझे भी नहीं पता। इसलिए मैं लोगों को कह रही हूँ कि जो गलत है उनका साथ मत दो और बीच में मत आओ, क्योंकि अघोरी के बीच में आना मतलब अपनी 7 पीढ़ियों को बिगाड़ने के बराबर है, ठीक है। बाकी वेट एंड वॉच, देखो क्या होता है, ठीक है। जय माता दी।